तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कोई बॉडी, मतलब सपोज कोई भी बॉडी हमारे पास हो अगर, तो हम क्या देखते हैं कि चार्ज बॉडी में, जैसे कि किसी बॉडी पे चार्ज है, हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इस बॉडी में चार्ज है, चार्ज है। तो उसका आंसर तो हाँ होगा कि हाँ, इस बॉडी में चार्ज जरूर है। क्यों? क्योंकि हर बॉडी एटम से बनी है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, तो बॉडी के अंदर चार्ज तो है। लेकिन लेकिन अगर हम पूछें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों होते हैं, आप आपने बताया था। तीन होते हैं है ना, तो ये चार्ज है। ठीक है, अगर हम बोलें कि बॉडी में चार्ज है तो उसका आंसर तो हाँ जरूर, हाँ चार्ज है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि बॉडी में नेट चार्ज है, नेट चार्ज, वो क्या सर होगा? नहीं है। तो हम बोल, मतलब हर बॉडी में ऐसा नहीं है, सिचुएशन गिवन है यहाँ पर कि बॉडी न्यूट्रल है, मतलब जितने प्लस है उतने ही माइनस है कांस्टेंट कांस्टेंट। है ना। तो नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज उस सिचुएशन में बॉडी में जीरो के इक्वल होगा। हमने यही देखा था कि चार्ज और नेट चार्ज में बेसिकली डिफरेंस क्या है। बॉडी में चार्ज तो होगा, लेकिन आपको जो उससे ऊपर सवाल पूछना है कि क्या बॉडी में नेट चार्ज है, तो ये बता रहा था मैं। अब देखो, हम इंडक्शन पे आते हैं, जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस भी कर रहे थे कि इंडक्शन होता क्या है। चार्जिंग बाय इंडक्शन एक तरीका है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का। कैसे चार्ज करने का? इंडक्शन से चार्ज करने का। अब इंडक्शन क्या है हमको वो देखना है, पहले हम इंडक्शन समझ रहे थे। तो देखो, किसी भी बॉडी के बारे में आप ऐसे कह सकते हैं कि सपोज एक बॉडी है, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है। तो प्लस माइनस, 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 ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों है। अब क्या होगा अगर मैं बाहर से एक बॉडी लाऊं जिसपे ऊपर कोई नेट चार्ज है? नेट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, आप क्या लेना चाहते हैं बताइए। सर मैं पॉजिटिव लूंगा। तो हम एक बाहर से एक बॉडी लाते हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज है तो हमको उसको दिखाना होगा। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी दिख रही है। पॉजिटिव चार्ज बॉडी में ना आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव को दिखा दीजिए, तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। लेकिन अब हम नेट चार्ज दिखाते हैं इसमें, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि ये वाले पॉजिटिव से ये वाला नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो सर इसको हटा देते हैं। हाँ बोलो। सर अगर नेट चार्ज अगर दिखाइएगा तो सर नेट चार्ज अगर दिखाइएगा तो सर पॉजिटिव जितना है सर नेगेटिव भी उतना ही होगा। नहीं, वो न्यूट्रल बॉडी की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल बॉडी, मैंने बताया था ना एकदम इनिशियल क्लास में कि न्यूट्रल बॉडी वो होती है जिसके ऊपर नेट चार्ज जीरो होता है ना। तो यहाँ यस। पर जैसे कि ये न्यूट्रल बॉडी है। कैसे न्यूट्रल बॉडी है ये अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, इसी लाइन में आपको सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, चार्ज बॉडी क्या होती है, नेट चार्ज क्या होता है। ये जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूँ उस पर फोकस करना है, ठीक है। ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी कैसे पता हमको न्यूट्रल बॉडी है? या तो पहले से हमको किसी ने बता रखा है, ये मेरे पास बॉडी है, हमको बता रखा है कि ये न्यूट्रल बॉडी है। जैसे ही किसी ने मेरे को बताया कि ये न्यूट्रल बॉडी है, तो मेरा दिमाग अपने आप काम करेगा कि इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है। समझ आया? तो यानी कि मेरे को पहले से बोल रखा है कि ये न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी जैसे ही किसी ने बोला तो मैं समझ जाऊंगा कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बराबर है। अब किसी ने बोला कि चार्ज बॉडी लाए यहाँ पर। चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी आप अगर बनाएंगे तो ऐसे दिखेगी, मतलब ऐसे दिखेगी। बॉडी, अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो चार्ज बॉडी भी दो तरह की हो सकती है, या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। आपसे पूछा कि कौन सा चार्ज लाए, आपने कहा बोला कि पॉजिटिव चार्ज लाए, पॉजिटिव भी बोला था है ना। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लाए। तो ये ऐसे होता है चीजें, ठीक है। बोलते कैसे ये आपने समझा भी। अब हम इंडक्शन पे वापस आते हैं कि क्या होगा। यह है न्यूट्रल बॉडी, यह है चार्ज बॉडी। अब क्या होगा, आपको एक चीज पता होगी, जो एटम होता है ना, या फिर कोई बॉडी होती है, तो उसमें बहुत सारे एटम ऐसे होते हैं, एटम अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, ठीक है। एटम इधर उधर नहीं जाते हैं। एटम इधर उधर जाने लगेंगे तो बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसे चेंज होता रहेगा। सपोज ये एक पेन है, तो ये पेन नहीं रहेगा, ये अपना स्ट्रक्चर ही चेंज करता रहेगा। तो एटम तो अपनी जगह पे फिक्स है, और एटम फिक्स है, उसके बीच में जो न्यूक्लियस है, जो एकदम उसके बीचों बीच यहाँ बैठा है ऐसे, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, ये भी फिक्स है। क्या क्या फिक्स है? कोई एक बॉडी है उसमें सारे एटम फिक्स है अपनी जगह तो पर। एक बॉडी में इसमें एक सारे एटम्स है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस न्यूक्लियस है जो फिक्स है। न्यूक्लियस भी फिक्स है अपनी जगह पे। कौन इधर उधर मूव कर रहा है? केवल जो एटम में जो बाहर इलेक्ट्रॉन है ना, उसमें से अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन तो ऐसे घूम रहे हैं, इसमें ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन क्या होता है
कि अगर हम थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड कर दे बाहर से, या रब कर दे, या ऐसा कुछ करें, तो एक आधी इलेक्ट्रॉन ना इस आउटर मोस्ट शेल से निकल के बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, और वो पूरी बॉडी में ऐसे घूमने लगता है। लेट सपोज पहले मैं इस बॉडी का ऐसे बनाता हूँ। मतलब सर आपने जो बताया कि एक इलेक्ट्रॉन जिससे अगर मान लीजिए बाहर सर वो उसको सर ले लेगा, दूसरा वाला उससे ले लेगा। नहीं नहीं, अभी ये ऐसा तो है कि हाँ, तुम्हारा कहना ठीक है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा है कि सपोज मैंने इसको, इस बॉडी को थोड़ा सा हीट कर दिया। हीट कर दिया तो क्या हुआ, सबके पास एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रॉन के पास। अब आपको पता होना चाहिए, किसी बॉडी में अगर मैं हीट करूँ ना, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मतलब कि ये ना यहाँ से स्किप कर जाएंगे, जो पहले तो ये चक्कर काट रहे थे इधर, सारे नहीं, एक आधी, मतलब सारे स्किप नहीं करेंगे, एक आधी स्किप करेंगे। ये तो पहले सारे घूम रहे थे ऐसे, है ना, न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटे थे ऐसे, सर्कुलर चक्कर। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही थोड़े से भी इनको एनर्जी मिली कहीं से, तो एक आधी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या होगा, मतलब वो अब सर आपने बाहर। बोला कि मतलब अगर से थोड़ी सी कुछ भी लगी तो थोड़ा सा वो निकल जाएगा, ये हाँ, बता बोल मतलब रहे हैं आप। इलेक्ट्रॉन जनरली आ जाते हैं बाहर। कंडक्टर के केस में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, लेकिन इंसुलेटर के केस में आप बहुत कम आते हैं, और उसके लिए भी थोड़े आपको एफर्ट्स करने होते हैं, एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करनी होती है। तो अब ऐसा ही है कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहाँ से, मतलब बाहर आ गए। सपोज काफी सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, तो एक चीज आपको पता है, ये बाहर जैसे आए तो पहले तो ये भले ही चक्कर काट रहे थे, पहले इनका पाथ फिक्स था कि इनको एक ही चक्कर काटना है, ऐसे गोल 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 गोल। लेकिन कुछ एक इलेक्ट्रॉन जो अब बाहर आ गए हैं एटम से, अब एटम से बाहर आए ना, वैसा थोड़ी कि बॉडी से बाहर चले गए, एटम से बाहर आए, तो वो पूरे में घूम सकते हैं ऐसे फ्रीली, ऐसे फ्रीली घूम सकते हैं। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि किसी भी बॉडी में जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो अपनी जगह पे ही होता है। पॉजिटिव चार्ज से मेरा कहने का मतलब है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस या फिर प्रोटॉन, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन बैठा है, प्रोटॉन अपनी जगह पे ही होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर घूम रहे होते हैं। समझ आया ये चीज? सर आपने बोला कि प्रोटॉन एक जगह पे रहता है, इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमते रहता है। प्रोटॉन अपनी जगह पे फिक्स बैठे रहेंगे, प्रोटॉन से ज्यादा मतलब बेटर सर है, आपका कह जो सकते हो आप, न्यूक्लियस। मतलब सर आपने जो बोला ना, जो ये सर आपका जो बनाया है फिगर बनाया है पॉजिटिव वाला सर, पॉजिटिव का सर प्रोटॉन, प्रोटॉन सर आपका एक ही जगह रहेगा, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है सर वो घूमते रहेगा। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगा। देखो, बोलिए सर। पॉजिटिव चार्ज ना किसी बॉडी में, एक्चुअली वो पॉइंट मेरे को पहले ही लिखवा देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको पॉइंट अभी लिखवाऊंगा तो आप फिर भी समझ जाएंगे। कुछ फैक्ट लिखवाने मेरे को चार्जेस के बारे में, है ना। पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी में, ये कंसेप्ट थोड़ा लंबा चला जाएगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, पर मैं कोशिश करूंगा जल्दी एक्सप्लेन करने की इसको। आपको पता होगा पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी में, पहली चीज, पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, इलेक्ट्रॉन में होता है, प्रोटॉन में होता है। तो प्रोटॉन में होता है आपको पता है, तो कोई एटम है, एटम है ना, बीच में है न्यूक्लियस। तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ एकत्र हो रखा है, यहाँ सारा का सारा अंदर जमा हो रखा है ना। एक चीज और है बच्चे, एक तरीका तो ये हो गया बॉडी में पॉजिटिव चार्ज का, है ना, कि सारा पॉजिटिव चार्ज इधर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना। अब क्या है, एक तरीका मैं और बताता हूँ। लेट सपोज एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है। यहाँ था, यहाँ है प्लस, 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 तीन पॉजिटिव चार्ज है, और तीन ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, समझ आया? यस। अब मैंने क्या किया, एक चीज मैं लिखवाऊंगा, मेरे को लिखवा देनी चाहिए अगेन, पर मैंने लिखवानी, मैं लिखवाऊंगा उसको। अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पहले मेरे को वो ये चीज करने से पहले मेरे को एक चीज बताओ कि इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, जल्दी से बताओ, टाइम नहीं लगना चाहिए। न्यूट्रल 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 जीरो। वेरी गुड। कैसे जीरो? ये भी सीख लो कि जीरो कैसे। प्लस का चार्ज पहले देखो कितना है, एक दो तीन, तीन प्लस का है। माइनस का चार्ज कितना है, एक दो तीन, तीन, तो प्लस तीन प्लस माइनस तीन, तो कितना हो गया, जीरो हो गया ये चीज, है ना। तो यानी कि बॉडी पे अभी नेट चार्ज कितना है, जीरो। अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल लूं, है ना, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, तो क्या होगा, बॉडी पे कितना नेट चार्ज आ जाएगा? सर दो आ जाएगा, दो। दो आ जाएगा, प्लस का माइनस का?
सर प्लस का। नहीं, गलत बात। ऐसे नहीं। अगेन आपको वैसे ही देखने जैसे मैंने बताया था, जल्दी से प्लस का चार्ज देखो, प्लस का कितना चार्ज है? एक, दो, तीन। +3। और नेगेटिव कितना चार्ज है? ये वाला में तो मैंने निकाल दिया, तो ये वाला अब अपनी जगह पे है ही नहीं। इसकी जगह तो पे दो क्या है? दो दो। खाली है, कुछ नहीं। तो माइनस का कितना है? -2। तो कितना नेट चार्ज हो गया? +1। है ना? तो यहाँ पे मैं एक खाली यस सी यस। जगह बना सकता हूँ कि इस जगह पे पॉजिटिव चार्ज है। अब बच्चों आपको ना, मतलब ये वाला भी देखो पॉजिटिव चार्ज है। और एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज आप इसको गलत समझ सकते हैं, मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से इस बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आ गया एक। है ना? आपने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब जो आपका जो माइनस था वो चला गया, उसमें से माइनस चला गया पॉजिटिव तो चार्ज एक, जुड़ गया। ऐसा नहीं कि माइनस यहाँ गया तो एक पॉजिटिव आके बैठ गया। नेट चार्ज बॉडी पे, ये मैं जो रेड से मैंने बनाया ना, वो नेट चार्ज बनाया। समझ आए? अच्छा। ऐसा नहीं कि यहाँ एक और पॉजिटिव आ गया, yes। अगर एक और पॉजिटिव डाल दोगे तब तो ये एक, दो, तीन, चार, प्लस का 4 हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये समझ लो, ये रेड वाला जो मैंने बनाया, ये नेट चार्ज है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ। रेड मीन्स नेट चार्ज है। यहाँ से जो मैं रेड बनाना चाह रहा हूँ, नेट चार्ज है। अब देखो ये चीज समझना, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था, आपको एक चीज पता है, जो ब्लू से मैंने बनाया यहाँ पर प्रोटॉन्स, ये तो अपनी जगह पे फिक्स है, अभी आपने देखा। तो क्या था? अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन उधर उधर जा सकता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, तो क्या होगा? इधर से इधर जैसे आया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो यहाँ वो वो खाली जगह अट्रैक्ट ही बच कर गई। लेगा। यहाँ पर बच गई। यहाँ से इधर आया ना, नहीं समझे? देखो, देखो, ऐसा था कि यहाँ पर पहले क्या था? पहले यहाँ था इलेक्ट्रॉन, इधर जो मैं बना रहा हूँ, इधर देखना है, यहाँ पर ये, यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन था जिसको मैंने भेज दिया बाहर। बाहर भेजने की वजह से यहाँ पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज एक हो गया। अब देखो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज हुआ, अब क्या हुआ? ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर इस जगह पे आ जाए तो हम बोलेंगे यहाँ वाला तो पॉजिटिव चार्ज अब न्यूट्रल हो गया। लेकिन उस वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मतलब पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह से इधर उधर ऐसे करके मूव हो रहा है असल में। वो मूव नेगेटिव चार्ज है। अब इसको मेरे को थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करना होगा। तो देखो, समझ गए सर क्या बोल रहा है, मतलब सर आप बोल रहे हैं कि मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज मूव पॉजिटिव। कर रहा है, लेकिन एक चीज देखो, यहाँ हम जो बनाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ बताया कि यहाँ नेट चार्ज बॉडी में प्लस का हो गया। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, जो मैंने एरो दिखा रखा है, एरो पे ध्यान देना, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गया, तो क्या हुआ? मैं उसको अब रफ करके बना रहा हूँ, आप इस पिक्चर को दिमाग में रखो। अब मैं, या फिर मैं एक काम करता हूँ, नीचे बनाता हूँ, यहाँ बनाता हूँ। अब क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। सर नीचे वाला आ रहा है, माइनस जो सर को नीचे आ रहा है। हाँ देखो ना, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या हुआ था? पॉजिटिव चार्ज एक बॉडी में आ गया, क्यों आया? नेगेटिव चार्ज के जाने की वजह से एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा? अगर सपोज ये वाला इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ने इसकी जगह ले ली, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव तो यहाँ पर आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन ये वाला जो इधर आने के बाद मैं बना रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन चलो इधर आ गया, लेकिन यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन हट गया ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटा, यस सर यस। इस जगह से इलेक्ट्रॉन हट गया ना, तो हम क्या बोलेंगे? ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, ये वाला पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। तो अब उसी चीज को मैं इधर डॉटेड बनाऊंगा। है ना? ये नेट चार्ज बॉडी का ऐसे है। ऑल्दो नेट चार्ज पूरी बॉडी में है +1 का जस्ट है, था कि आप उसको ऐसे मत वो समझ। नीचे आ गया और ऊपर चला गया। क्या बोले? हाँ। तो वैसे सिमिलरली, पेड़ वाला ऊपर चला गया। तो एक चीज समझ आई आपको कि पॉजिटिव चार्ज कैसे मूव कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज जो प्रोटॉन की वजह से है, वो तो वो कहीं मूव नहीं कर रहा। जो यहाँ देखो ब्लू से मैंने शो कर रखा है, ये प्रोटॉन्स जो है वो अपनी जगह पर ही है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी की वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है, जो नेट पॉजिटिव चार्ज है, वो तो इधर से उधर मूव कर सकता है ना। तो ये चीज समझा रहा था यस मैं, यहाँ यस। से समझ आ गया? तो अगेन अब मैं वही बता रहा हूँ कि सपोज, अब देखो वापस से इसको रफ करते हैं अभी, और इसको समझते हैं। ये एक कैसी बॉडी थी जो मैंने येलो से बना रखा है इधर? ये एक न्यूट्रल बॉडी थी, और ये हमने चार्ज बॉडी लाया। अब देखो, जैसे ही चार्ज बॉडी में यहाँ लाया,
चार्ज बॉडी मैंने यहाँ लाया, तो इस ये जो इतने सारे प्लस चार्ज है वो क्या करेंगे, प्लस चार्ज का काम क्या है, प्लस के सामने अगर नेगेटिव मिले तो क्या करेगा, प्लस चार्ज उसके सामने नेगेटिव चार्ज आ जाए तो प्लस चार्ज क्या अट्रैक्ट करेगा, करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। और प्लस के सामने प्लस आ जाए तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपेल। वेरी गुड, बहुत अच्छे है ना। तो वही चीज है कि जैसे ही बॉडी यहाँ पर आई, हम ये इंडक्शन समझ रहे हैं, ये इंडक्शन बता रहा हूँ मैं, इंडक्शन क्या होता है, ये वाला प्रोसेस होता है जो अभी मैं दिखाऊंगा। देखो, जैसे ही मैं एक न्यूट्रल बॉडी के पास एक चार्ज बॉडी लाया तो क्या हुआ, इधर दिखाता हूँ मैं क्या हुआ। बॉडी तो अपनी जगह पर ही है ये वाली, यहाँ आपकी ये चार्ज बॉडी ये भी अपनी जगह पर है। अब देखो क्या हुआ था, तुमने जैसे बोला कि नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को फोर्स लगाया, तो पता है क्या होगा, नेगेटिव सारे इधर आ जाएंगे और पॉजिटिव सारे इधर चले जाएंगे। समझ आया। सर कैसे सर? तुमने ही तो बोला अभी कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है। नहीं सर, वो नहीं बोल रहे हम लोग। हाँ सिर्फ पॉजिटिव चार्ज जो है सर वो करता है आपका, ये नेगेटिव को सर करता है अट्रैक्ट करेगा। हाँ, देखो ये पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज जो है ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। अब देखो, नेगेटिव को अपनी तरफ भले ही खींचेगा लेकिन इस बॉडी से बाहर थोड़ी निकाल पाएगा, इतने ज्यादा फोर्स से भी नहीं खींच रहा वो मतलब बॉडी। सर, मतलब सर पॉजिटिव को जो जो यहाँ पे जो आपने बनाया है येलो रंग से जो पॉजिटिव है, सर वो नेगेटिव खींच लेगा अपनी और इधर ले आएगा, मतलब अपने और अपने अंदर घुसा देखो लेगा, ये देखो, वाला जो यहाँ एक बनाया। चीज अपने अंदर नहीं घुसा लेगा, देखो एक बार फिर से समझो। ये पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरी बॉडी में इधर से उधर फ्लो हो सकता है, घूम सकता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, है ना। यस सर। तो जैसे ही यस सर। बाहर से एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी आएगी तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये इसको खींचेगा, इसको भी खींचेगा, इस वाले को भी अपनी तरफ खींचेगा, इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, इसको अरे भी बस अपनी तरफ। पॉजिटिव खींचेगा ना। ये वाली बॉडी, ब्लू बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, ब्लू बॉडी इस नेगेटिव बॉडी को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन एकदम ये खींच के अपने ऊपर नहीं ला पाएगा, ऐसा नहीं कर पाएगा कि इसने खींच के इधर कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो है ना, क्या है, ये बॉडी है ना, यहाँ इंसुलेटिंग मटेरियल है ना, इंसुलेटिंग मटेरियल से तो इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर सकता, हवा से इलेक्ट्रॉन क्या जाते देखा है, करंट कभी देखा है कि तुमने नहीं ऐसी, सर, नहीं सर। ना इलेक्ट्रॉन हवा से तो नहीं जा सकता ना। तो वही चीज है कि ये नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता इधर, तो नेगेटिव चार्ज मैक्सिमम इधर आके रह जाएगा, इधर में है ना, इस साइड पे आ गया ये सारा नेगेटिव चार्ज। अगर ये इसके बाहर इसको मीडियम मिलेगा तो ये उधर भी आ जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम यहाँ तक आ पाया। और नेगेटिव चार्ज जैसे ही इधर आया तो इसने क्या किया, इधर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो यही है आपका इंडक्शन। समझ आया। यस सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया, बहुत अच्छा सर। पक्का। पक्का श्योर सर। तो डेफिनेशन वैसे ही लिखवा देता हूँ मैं, उतना है नहीं, एग्जाम में नहीं पूछेगा। व्हेन, एक मिनट, व्हेन ए चार्ज बॉडी, देखो व्हेन अ चार्ज बॉडी, जब किसी चार्ज बॉडी को, इस ब्लू बॉडी की बात कर रहा हूं मैं, इस ब्लू बॉडी को जब मैं किसी न्यूट्रल बॉडी के पास लाऊंगा, या फिर न्यूट्रल भी नहीं, अगर नेट चार्ज भी होगा इसमें, तो क्या होगा, सारा इस तरफ आ एक तरह जाएगा से आप उसके बोल सकते हैं अट्रैक्शन कि, से। इस तरह एक तरह से बोल सकते हैं कि चार्ज बॉडी को न्यूट्रल में लाएंगे तो ऐसे ही कुछ मतलब बोलिएगा ना। देखो डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ मैंने, चार्ज बॉडी कम्स इन, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, कम क्लोज टू, या ब्रिंग क्लोज टू, एक्चुअली ब्रिंग क्लोज टू एन अनचार्ज बॉडी। जितना लिखा है ना उसको समझना, जब किसी चार्ज बॉडी को हम किसी अनचार्ज बॉडी के पास लाते हैं तब क्या होता है, चार्ज, या फिर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन अनचार्ज बॉडी गेट्स पोलराइज्ड,
पोलराइज्ड, दिस इज नोन एज इंडक्शन। तो इसी को कहते हैं, दिस फिनोमेना, दिस फिनोमेना इज नोन एज इंडक्शन या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, है ना। पोलराइज का मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पोलराइज समझ लेना, मैं इस वाले को रफ नहीं करना चाहिए था वैसे मेरे को। हम्म, ठीक है। पोलराइज का मतलब आप समझो, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देखो, ये जो डेफिनेशन मैंने लिखवाई ना, इसको याद भली मत करना लेकिन समझ जरूर। क्या बोले? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेपरेशन मतलब? सेपरेशन मतलब कि दूर हो जाना, सेपरेशन मतलब अलग अलग हो जाना, है ना। जैसे कि अ, ऐसा है कि आपके पास ना दो तरह की चॉकलेट्स है, एक किटकैट है और एक डेयरी मिल्क है, तो सारी ना मिक्स हो रखी है। तो अब मैं बोलूंगा कि किटकैट को एक तरफ कर दो, डेयरी मिल्क को एक तरफ कर दो, तो उसका मतलब हो जाएगा सेपरेट कर दिया आपने, किटकैट और डेयरी मिल्क को सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया उसको, है ना। तो वही है, यहाँ देखो, पॉजिटिव नेगेटिव पहले साथ में थे, लेकिन जैसे ही मैं पॉजिटिव बॉडी, चार्ज बॉडी बाहर लाया, तो उससे क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेट हो गया, है ना। पॉजिटिव सारा एक तरफ आ गया, नेगेटिव सारा एक तरफ आ गया। तो इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। समझ आया? यस सर। ठीक है। तो इसको ऐसा है ना, लिख जरूर लेना इस डेफिनेशन को, अपनी कॉपी पे इसलिए लिख लेना क्योंकि इंडक्शन का मीनिंग भी समझ रहे हो और तुम पोलराइजेशन भी समझ रहे हो, पोलराइज जो हो जाता है उसको भी समझ रहे हो। ठीक है, पोलराइज इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको जानना जरूरी है। तो इस डेफिनेशन से आपके वो भी क्लियर हो गया। मीटिंग एंड हो गई, इसको फिर से ज्वाइन कर लेना सेम लिंक से। सर बोल रहा हूँ कि पोलराइज का मतलब सर बहुत सारा होता है ना, इंग्लिश में, हिंदी में, साइंस में अलग अलग होता है ना, फिजिक्स में अलग अलग होता है ना। हाँ, अलग होता है, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में तुम समझना, सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब सेपरेट हो जाए उसको हम पोलराइज बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। यस। ओके सर ठीक। तो अभी जो हमने पढ़ा वो था इंडक्शन। ठीक है, ये इंडक्शन था। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या है? चार्जिंग बाय इंडक्शन में आपको ना तुरंत बता देता हूँ, ये 3 स्टेप का एक फिनोमेना है चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसमें क्या होता है ये देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन ऑल्दो जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन बात ये है कि उसमें इंडक्शन हम को एक हिंदी आधी में क्या चीज, बोलेंगे? क्या, फिजिक्स इंडक्शन का को हिंदी लैंग्वेज। में नहीं बता पाऊंगा सच कहूँ तो मैं, देखना ठीक है होगा, सर, है ना। गूगल। हाँ, तो बच्चे ऐसा है कि चार्जिंग बाय हम इंडक्शन देते हैं। इंडक्शन तो हमने देख लिया, जब किसी भी बॉडी के पास हम एक चार्ज बॉडी लाएंगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा, मतलब सेपरेट हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि सेपरेट हो गया, इसको हम बोलते हैं इंडक्शन। अब जो आपका तीसरा तरीका है किसी भी बॉडी को चार्ज करने का, चार्जिंग बाय इंडक्शन, वो हम देखते हैं कि होता कैसे है। तो उसका पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपके पास कोई भी एक न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी है तो मैंने क्या बताया था, न्यूट्रल बॉडी है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नेगेटिव चार्ज यस। है ना, ऐसे, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर मेरे को फर्स्ट लिखना चाहिए, जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, हेडिंग भी लिख देता हूँ, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आपको एक न्यूट्रल बॉडी लेनी है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हमको चार्ज करना है। तो अभी हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल कंडक्टिंग बॉडी। अगेन ध्यान रहे कि ये भी कंडक्टर्स के लिए है, न्यूट्रल। ये मेरे को बताओगे कि इंसुलेटर्स के लिए कौन सा तरीका है, कंडक्टर्स के लिए कौन सा तरीका है बॉडी को चार्ज करने का? सर नहीं पता। इंसुलेटर का सर क्वालिटी हो जाएगा। तो कौन सा तरीका किसके लिए है? अच्छा मैं बता देता हूँ, चलो। डिवाइस लेकिन करना है आपको। पूछे नहीं आप। तरीके देखे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जो है वो है आपका इंसुलेटिंग बॉडीज के लिए, जो यहाँ मैंने लिखवाया भी था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की डेफिनेशन में लिखवाया था, इंसुलेटिंग बॉडी।
और चार्जिंग बाय कांटेक्ट जो आपका तरीका है वो है कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज करने का, कंडक्टर बॉडी को चार्ज करने का, है ना, यहाँ जो मैंने लिखवाया है, मैंने लास्ट क्लास में एम्फेसाइज भी किया था इस पॉइंट पे। सर तो आपने आपका बताया था, हेलो। बताया था मैंने। सर आपने बोला था कि चार्जिंग प्रेशर में सर आपका करता है इंसुलेटिंग होता है। और सर क्या बोलता है आपका, चार्जिंग में कंडक्टिंग में सर आपका ने करता है वर्ड ही रट कंडक्ट। लिया कि इंसुलेटिंग होता है। हम देखो ये जो तीन तरीके हमने देखे, इस तीन तरीके में बेसिकली हमको करना क्या है, इन तीन तरीके में हमको किसी भी बॉडी को चार्ज करना है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमने जब देखा था, तो तब हमारा तरीका ये था कि हमने दो अलग अलग बॉडीज लाए, जैसे वो दो अलग अलग बॉडीज ये है, ना ये चार्ज है ना ये चार्ज है, हमने दोनों को आपस में रब किया। रब किया तो इसमें भी चार्ज आ गया, इसमें भी चार्ज आ गया, तो ये आपका चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था, पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था चार्जिंग बाय कांटेक्ट। उसमें क्या था, एक हमने कंडक्टर बॉडी ली जो चार्ज नहीं थी, हमको क्या करना था सर इस बॉडी। एक आपने कंडक्टर बॉडी ली थी, उसमें सर एक तार लगे ऊपर से, सर इधर से तार लगे जो सर गलता आपका पास ही नहीं करेगी, वो लाख इधर से उधर दे देगी तुरंत। इस तरह का कुछ बताया था आपने पिछले क्लास में। तुमको रिकॉर्डिंग सेशन भी होता है, फिर भी तुम ऐसा कुछ क्यों बोलते हो कि ऐसा कुछ बताया था। एकदम क्लियर सर होना चाहिए ना, हाँ, वो सही बोले इसका। है ना, तो सर वही एकदम। सर आपने बताया नहीं था कि बताया क्या बताया था मैंने। कि सर मैं बता रहा हूँ कि आपको, सर आपने बोला था कि मतलब क्या होता है, एक एक कंडक्टर लिए, उसमें सर एक तार जोड़ दिए, एक तार इधर से लगा दिए और एक तार उधर से लगा दिए, तो सर हाँ वो जो वो करंट है चार्जिंग उसको बाय कैसे दिए। इंडक्शन ही था। वो चार्जिंग बाय इंडक्शन ही है एक्चुअली, जो हम वायर से करेंगे, और जो हम चार्जिंग बाय कांटेक्ट में भी वायर का सहारा ले सकते हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, एक मिनट देना। ठीक है, देखो, मैं ये बोल रहा था चार्जिंग बाय इंडक्शन में, वापस हम इस पे आते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन में हमको क्या करना है। चार्जिंग बाय कांटेक्ट में एक्सप्लेन कर रहा था ना, पहले जल्दी से उसको कर लेता हूँ कि फ्रिक्शन मैंने एक्सप्लेन किया। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट में ये होता है कि मेरे पास एक कंडक्टर बॉडी है, मेरे को इसको करना है चार्ज, चार्ज करना है। तो क्या करूंगा, मैं दूसरी एक कंडक्टिंग बॉडी लाऊंगा, दूसरी चार्ज बॉडी लाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इस चार्ज बॉडी को, इस जो अनचार्ज बॉडी है, मेरे को इसको चार्ज करना है। तो क्या करूंगा, ये वाली चार्ज है और मेरे को इसको चार्ज करना है। तो क्या करूंगा, मैं टच कर दूंगा, जैसे टच करूंगा तो यहाँ से चार्ज आ रहा होगा इस बॉडी में, समझ आए, तो ऐसे ही ये बॉडी चार्ज हो जाएगी। अब जो तीसरा तरीका है वो चार्जिंग बाय इंडक्शन है। इंडक्शन हमने देखा क्या होता है, अब चार्जिंग बाय इंडक्शन हम देखेंगे। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन का जो पहला स्टेप्स है, ये जनरली तीन स्टेप्स में होता है। इसका पहला जो स्टेप है वो ये है कि हम एक न्यूट्रल बॉडी के सामने, न्यूट्रल बॉडी वो बॉडी जिसको हमको चार्ज करना है, तो इसके सामने हम क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी लेंगे। सपोज कौन सा चार्ज, यहाँ पर हमने नेगेटिव का एग्जांपल लिया था ना, पॉजिटिव का एग्जांपल लिया था कि यहाँ पॉजिटिव बॉडी लाए थे हम। एक काम करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बॉडी लाते हैं। नेगेटिव चार्ज बॉडी लाए हम। अब क्या होगा, ये देखो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होगा, ये तो पहले की सिचुएशन थी, लेकिन अब मैं बॉडी यहाँ ला चुका हूँ। ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी लिख भी सकते हो, चार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी में ला चुका हूँ। अब क्या होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन होने से मतलब क्या है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो जाएंगे। मेरे को बता सकते हो कि क्या होगा यहाँ पर, उदय, क्या होगा यहाँ पर, सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट कैसे होगा। सर प्लस प्लस एक जगह आ जाएगा और माइनस माइनस एक जगह आ जाएगा। आ जाएगा और इधर माइनस आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे प्लस आ जाएगा, ऐसा ही। यस सर। नहीं फिर सर, से नहीं सर। सोच के बोलो। प्लस सर आपका फर्स्ट में आ जाएगा और माइनस सर का इधर आ जाएगा। बस मतलब यहाँ ये लेफ्ट बोल सकते हो, ज्यादा बेटर है। वेरी गुड। हाँ। ठीक है, गुड उदय। क्यों ऐसा क्यों होगा इस सिचुएशन में, देखो इस सिचुएशन में नेगेटिव इधर इसलिए आ गया था क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव ने नेगेटिव को अट्रैक्ट किया, इसलिए वो इधर आ गया। लेकिन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, जो नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को, रिपेल करेगा नेगेटिव चार्ज को। तो यहाँ मैं उसको अगर बनाऊं तो कैसा दिखेगा मेरे को, ऐसा दिखेगा कि इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस साइड आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। समझ आया, ऐसा कुछ होगा। ठीक है। यस सर। अब देखो ये तो पहला स्टेप्स हो गया, पहला स्टेप हो गया कि मैं एक बॉडी को लाया, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के सामने लाया और उसमें इंडक्शन हो गया। अब दूसरा स्टेप्स जो होगा, दूसरा स्टेप वो ये होगा कि मेरे को क्या करना है, यहाँ तो इस चीज को सेम बनाऊंगा मैं। ये अगेन चार्ज बॉडी थी,
और ये अनचार्ज। इस स्टेप में मेरे को एक चीज एक्स्ट्रा करनी है, अर्थिंग। यहां से मैं अर्थिंग कर दूंगा। इसी की बात कर रहे थे क्या? सर आर्थिंग सर मतलब वो उधर ले लेगा सर, जो नेगेटिव चार्ज है वो अपनी तरफ खींच लेगा, है ना? अर्थ खींच वेरी लेगा गुड, उसको। है ना। अर्थिंग मैंने की तो उससे क्या होगा, यहाँ जो भी एक्सेस चार्ज है इस सरफेस में, इस साइड में, वो सारा किधर आ जाएगा, वो सारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये था, इधर आ गया, ऐसा कुछ हुआ। ये कॉपी में बना लेना, मैं बता रहा हूँ, समझ आया। यस सर, ओके सर। नेगेटिव चार्ज इधर अर्थ की तरफ ट्रांसफर हो गया, तो उसको ना अर्थिंग बोलते हैं। तो अगेन आपने भले ही, ऑल्दो ये इंडक्शन आपके सिलेबस में भले ही ना हो, लेकिन कुछ कुछ नई टर्म सीखी जो इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। पहली तो खुद इंडक्शन सिलेबस में नहीं होने से ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है सीखने के लिए, है ना। तो आपने अर्थिंग सीखी, इंडक्शन सीखा, उसकी डेफिनेशन है पोलराइज्ड वर्ड सीखा। पोलराइज का मतलब क्या होता है उदय? पोलराइज मतलब, सर सेपरेशन करना, सेपरेशन करना। वेरी गुड। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब सेपरेट हो जाता है, वो किसी मॉलिक्यूल में भी हो सकता है। लेट सपोज तुम्हारे पास ये NaCl कंपाउंड है ना, एक, ये ऐसे, कैसे बनाऊं मैं इसको, बता क्या रहा था मैं, हाँ, या फिर ऐसा कुछ है, NaCl, ठीक है, ऐसा है ये, पास में सेपरेटेड, मतलब बहुत आसपास है इसके एटम, ऑल्दो कुछ एक डिस्टेंस होता है इनके बीच में। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर चार्ज लाऊं, अगर मैं यहाँ पर चार्ज ले आऊं, ठीक है, एक चार्ज बॉडी लाया, तो क्या होगा, ये थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे। Na के ऊपर ना ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएंगे, Na इधर आ जाएगा, Cl इधर आ जाएगा, और Na इधर आ जाएगा। Cl पे ये नेगेटिव होता सोडियम है, क्लोराइड जाएगा। सोडियम क्लोराइड ये। यार यहाँ पर ना तुम कोई एटम भी ले सकते थे, क्योंकि NaCl में ऑलरेडी एक डिस्टेंस होता है, मैंने ऑलरेडी यहाँ दिखाया नहीं। तुम यहाँ पर सपोज एक बेसिक सी इलेक्ट्रिक आ गया सिचुएशन ले इसमें। लो कि पॉजिटिव नेगेटिव साथ में है। यहाँ पर ऐसा कुछ है। अब तुमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज ले आए बाहर, तो क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो अगर हम ये वाली सिचुएशन नीचे बनाते हैं कि जस्ट मैं अभी लाया यहाँ पर, तो क्या होगा, ये तो हमारा इधर ही है। इसमें क्या चेंज आएगा, इसमें ये चेंज आएगा कि नेगेटिव ना इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और पॉजिटिव इससे रिपेल होगा। तो नेगेटिव थोड़ा इधर आ जाएगा और पॉजिटिव थोड़ा दूर चला जाएगा, है ना। ये, तो इसको बोलते हैं हम कि ये पोलराइज्ड हो गया। पोलराइज्ड हो गया कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो गए, है ना, तो ये क्या हो गया, पोलराइज्ड सर हो गया। मतलब सर मतलब सर कहता है जो प्लस है सर, कहता है वो नेगेटिव की ओर से अट्रैक्ट करेगा। और सर क्या बोलता है, सर कहता है आपको जो ऑलरेडी जो माइनस का जो प्लस लगा हुआ है वो सर पे कहता है रिपल, मतलब उधर चल जाएगा, हट हाँ जाएगा। बिल्कुल, देखो ना ऐसा ना, कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा। तो उसने क्या किया, इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचा थोड़ा, और पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, धक्का देगा। तो इसने क्या किया, इसको धक्का दिया इधर। तो वही हुआ कि नेगेटिव थोड़ा इधर आ गया, नेगेटिव थोड़ा इधर आ गया और पॉजिटिव थोड़ा इधर आ गया। तो यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर था वो एकदम बीचों बीच था। लेकिन अब क्या हो गया, इनका सेंटर थोड़ा दूर हो गया। तो इसी चीज को हम बोलते हैं पोलराइजेशन, कि ये पोलराइज्ड हो गए, समझ आ गया। यस सर। तो वापस से इधर आते हैं कि ये ना, यहाँ सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट बॉडी था ब्रिंग चार्ज बॉडी क्लोज टू न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी के आसपास में आपको एक चार्ज बॉडी लानी है। सेकंड स्टेप क्या था, कनेक्ट द अनचार्ज बॉडी टू अर्थ। इस फिनोमेना को अर्थिंग बोलते हैं, यहाँ से हमने अर्थ पे कनेक्ट कर दिया उसको। अब जो इसका थर्ड स्टेप था, थर्ड स्टेप ये था कि अब रिमूव कर दो, अर्थिंग वायर काट दो और इसको हटा दो। अर्थिंग वायर को इस, मतलब अर्थिंग वायर को कट कर दो और फिर इसको हटा दो, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज तो सारा इधर नीचे चला गया, बचा क्या इधर, पॉजिटिव चार्ज बचा सिर्फ। तो यही पॉजिटिव चार्ज, यही पूरी बॉडी में रह जाएगा बस, क्योंकि नेगेटिव तो सारा इधर चला गया ना, समझ पा रहे हो। यस सर, हाँ। नेगेटिव जो इस सरफेस में था वो सारा नीचे की तरफ सर चला एक गया, सर सिर्फ पॉजिटिव बचा क्या। सर ये जो एग्जांपल सर आपने बताया, तो सर ये एक तरफ से ऐसा नहीं होता जैसे कि सर कहता है ये घर के जो छत में सर कहता है, जो कहता है जो करंट सर जो आता है, जो करंट आता है, तो सर उसको कहता है आर्थिंग तार द्वारा सर जो एक नीचे लगा रहता है सर पोल में, वो सर खींच लेता है अपनी ओर। हाँ वैसे ही है ये, बिल्कुल। है ना।
वो एक्सेस चार्ज को खींच लेता है अपनी तरफ। समझ आया? तो अब ये बॉडी जो हम न्यूट्रल थी, न्यूट्रल लिख सकते हो, अनचार्ज कुछ भी लिख सकते हो, अनचार्ज एक ही चीज है। जो अनचार्ज बॉडी थी अब वो क्या हो गई, अब वो चार्ज हो गई, है ना? समझ आया? यस सर। तो ये था आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन इतना ही था, बहुत ज्यादा इसके बारे में इसमें भी नहीं लिख पाए क्योंकि एग्जाम में नहीं है आपके। अब क्या है, अब हम जो चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सम फैक्ट्स रिलेटेड टू चार्ज। ये एक्चुअली में मेरे को, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर आपने रफ में ही बनाए, फेयर में नहीं बनाया, तो इस टॉपिक को हो सके तो इससे पहले लिख देना। इससे पहले ट्रैप में नहीं बनाना है, ये असली को मैंने नहीं बनाया, जो जो होता है ना नकली मतलब में क्रीम बनाया, कॉपी में। मेथड ऑफ रफ चार्जिंग में रफ में। इससे पहले लिखना है ना। इससे पहले लिखना मेथड ऑफ चार्जिंग का बॉडी, जो 3 स्टेप्स हमने यहाँ देखे थे ना, इससे पहले इस टॉपिक को लिखना है। एक्चुअली में ऐसा था कि मेरे को लिखवाने पहले थे, लेकिन मैं मुंह से बोलता गया सारे पॉइंट्स, है ना। लिखवा देता तो सही रहता, मैं मुंह से बोलता गया तो आपको सारे पॉइंट्स पता होंगे। बस एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लिख भी लेंगे, तो हो सके तो इससे पहले लिख लेना, वरना नहीं भी लिखा होगा तो चल जाएगा, क्योंकि बता मैं सारे चुका हूँ। तो मेथड ऑफ चार्जिंग का बॉडी से पहले उस चीज को लिखना, ठीक है, जो हम कुछ फैक्ट पढ़ेंगे उसके बारे में। जैसे कि यहाँ मैं आपको बहुत बार बता चुका कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। मैंने लिखवाया नहीं था, तो उस पॉइंट को मेरे को लिखवाना है दरअसल, है ना, उस टाइप के कुछ पॉइंट को लिखवाना है। तो इसी में हम वो सारे पॉइंट पढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर। तो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा, आज के लिए इतना ही करते हैं। जो कुछ भी पढ़ा आपको उसको रिवाइज करना, और कोई भी दिक्कत हो तो लेक्चर को फिर से एक बार देखना, एक आधी बार जहां भी दिक्कत हो। ठीक है? यस सर। तो आज के लिए इतना थैंक यू ही सर। करते हैं। ओके। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। बाय सर। बाय। रिवाइज करना है सारा, प्लीज, A to Z सब कुछ आना चाहिए तुमको। यस सर। बाय सर। ओके बाय।